माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। मैं राजेश डबास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में हमने मैथमेटिक्स के सेशन में हमने किया था दशमलव भिन्न। आज का भी हमारे सेशन में उसी के नेक्स्ट लेवल में चलेंगे, दशमलव भिन्न के ही। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। हम इसमें शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3.718 इक्वल है आपका 0.2689 के। तो आपको फाइंड आउट करना है 1/0003718 किसके इक्वल होगा। ये इक्वल दिया इसके, तो हमें निकालना ये किसके इक्वल होगा। अब अगर इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बैठेगा। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, हमको इन दोनों की शक्ल एक जैसी बनानी है। इन दोनों की एक जैसी शक्ल बनाने के लिए क्या करें, ये पॉइंट 3 के बाद है तो ये पॉइंट मुझे 3 के बाद लेके जाना है। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, देखिए कि पॉइंट जब हम इसको यहाँ पे लेके गए कि हम राइट में चले या लेफ़्ट में चले। अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो आपको ऊपर 0 लेनी है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमें नीचे 0 लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इसको लेके गया 1 इस पॉइंट को यहाँ लेके जाऊँगा तो 3.718 ये इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू आपका कितना 0.689। अब देखो इसको कितना खिसका के लेके गया मैं, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, 4 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट से 4 0 कैंसिल, यहाँ से आंसर आ गया 42689। क्लियर। अगर हम चलते लेफ़्ट की तरफ तो हमें क्या करना पड़ता, उतने ही शून्य इसके नीचे लेने पड़ते, यानी कि डिवाइड करना पड़ता। याद रखना है, राइट की तरफ चलेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करनी है उतनी ही शून्य से, और अगर लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो उतने ही शून्य से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 2 1/3.125 इक्वल है आपका 0.32 के। तो आपको निकालना है 1/0003125 किसके इक्वल होगा। तो आप देखते हैं इन दोनों को हम एक जैसा करते हैं तो हमें 0.3 के बाद लेके आना है। 3 के बाद इसको हम लेके गए यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे हम, तो राइट की तरफ जा रहे हैं। राइट की तरफ जा रहे हैं तो उतनी ही उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। इतने ही शून्य से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.32 इंटू कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद में 2 हैं तो 2 0 कट गई। आंसर कितना आ गया, 3200। क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हमने पहले भी किया है, इसको आज फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 0.47777 ये कंटिन्यू चल रहा है और इसको हमें लिखना है P/Q के फॉर्मेट में। ठीक है, हम इसे P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि भिन्न में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है हमें इसको। ठीक है, अब फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं ये 7 7 7 रिपीट होता जा रहा है। अब डॉट डॉट का मतलब है ये कहीं तक भी चल रहा, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था, इसको हम लिखेंगे 4.47 और उसके ऊपर बार। यानी कि बार आपको किसके ऊपर लगानी है, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट क्या हो रहा है, 7, तो 7 के ऊपर बार लगा दी हमने। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हमने पूरी संख्या लिखनी है 47, उसमें से माइनस करना है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, -4। उतने 9 लेके आने हैं जितने अंकों के ऊपर आपका बार है। एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और उतनी 0 आएंगी जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ गए। तो आपका आंसर आ गया 47 में से 4 गए 43/90। क्लियर। दोबारा देख लीजिएगा, बार केवल किसके ऊपर लगानी है, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर हमने बार लगा दी। तो इसको लिखेंगे पहले पूरी संख्या 47, माइनस होगा जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय उतने 9 आएंगे जितनों के ऊपर बार है,
और उतनी जीरो आएंगी जितने के ऊपर बार नहीं है। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 5th क्वेश्चन लिया है 1.36 और इसके ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि 1.36 36 36 36 ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करते हैं। देखिए, पॉइंट से पहले जो संख्या है उसका कुछ नहीं करना, उसको हम क्या लिखेंगे प्लस में, 1 प्लस पूरी संख्या लिखिएगा 36। अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि जिनके ऊपर बार है उससे पहले कोई संख्या नहीं है। डिवाइडेड बाय कितने, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे नीचे। कितने अंकों के बार है, 2, तो 2 9 आ गए। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस ये, तो आपका आंसर आ गया। इसको 99 इसमें ऐड कर दीजिएगा। 9 और 6 15, 1 और 9 और 3 12 और 1 13, 135/99। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये किसी संख्या से डिवाइडेड हो सकता है तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। जैसे ये 9 से दोनों संख्या कट रही हैं, तो 9 चौक 36 और 11 9 99, एक को ऐसे छोड़, तो ये आ गया आंसर 1 and 4/11। या तो आपका आंसर इस फॉर्मेट में होगा, या क्या होगा 11 कम 11 और 4 उसमें जोड़ दीजिएगा 15/11, या इस फॉर्मेट में होगा। दोनों ही आंसर सही हैं। आपको ऑप्शन में देखना है कि आंसर इस फॉर्मेट में है या फिर इस फॉर्मेट में। जिस फॉर्मेट में आपका आंसर होगा आपको उसी में आंसर देना है। दोनों ही आंसर ठीक है। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसका ऐसे ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है 0.63 इसके ऊपर बार प्लस 0.37 इसके ऊपर बार, दोनों को हमें ऐड करना है। देखिए ऐड क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 63/99, यानी कि उतने 9 लिखने हैं जितने अंकों के ऊपर बार है, प्लस इसको लिखेंगे 37/99। अब दोनों का जो हर है वो सेम है, हर सेम है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। 63 + 37/99, इसको हमने ऐड कर दिया तो ऐड हो गया 7 3 10, 1 और 6 3 9 और 1 10, 100/99। या तो इस फॉर्मेट में आंसर होगा, इस फॉर्मेट में नहीं है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 and 1/99। और अगर 3 फॉर्मेट में इसके आंसर हो सकते हैं, या तो पहला फॉर्मेट ये होगा, दूसरा फॉर्मेट ये होगा, या फिर ये आपका हो सकता है कि इस फॉर्मेट में हो। इस फॉर्मेट में हो तो देखो 1 तो पूरा है कंप्लीट पॉइंट। अब यहाँ नीचे 2 9 है तो ऊपर 2 अंकों के ऊपर क्या आनी है, बार आनी है। 2 अंकों के ऊपर बार आएगी तो क्या करेंगे, एक ऊपर तो अकेला 1 है तो इसके आगे क्या लगा लो, 0 लगा लो, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो आपका आंसर आ गया 1.01 और उसके ऊपर बार। तो ये 3 फॉर्मेट में आपको आंसर देखने को मिलेगा। पहला फॉर्मेट ये है, दूसरा फॉर्मेट ये है, और इसी का तीसरा फॉर्मेट ये है। अगर इसको सोल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। जैसे कैसे करेंगे इसको, 1 + 0 1 - 0/99, ऐसे तो लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 99 1 जा 99, उसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 100/99, आ गया वही वापसी घूम के। तो 3 फॉर्मेट में आपको आंसर देखने को मिलेगा वहाँ पर। जैसे पहला फॉर्मेट है आपका ये, दूसरा फॉर्मेट है ये, और इसका तीसरा फॉर्मेट है ये। तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में आपका आंसर हो सकता है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 13/16, 15/19, 17/21 और 7/8। इसमें 4 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा वो। ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है बिगेस्ट फ्रैक्शन, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इसमें असेंडिंग ऑर्डर, और चौथा क्वेश्चन पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। 4 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। 4 में से एक क्वेश्चन वहाँ पूछना है। अब चारों के लिए आपको इसको सोल्व करने के लिए एक ही तरीका अपनाना है। क्या तरीका, देखिए शॉर्ट में इसको हम करते हैं। सभी संख्याओं का क्या ले लेंगे हम, डिफरेंस ले लेंगे। 13 और 16 का डिफरेंस आ गया कितना, 3। 15 और 19 का डिफरेंस आ गया 4। 17 और 21 का आ गया 4।
और 7 और 8 का आ गया 1। डिफरेंस से ऊपर वाली संख्या को डिवाइडेड करना है। 13 को हम 3 से डिवाइडेड करेंगे तो लगभग 4.3 आ गया। 15 को 4 से डिवाइडेड करेंगे लगभग आपका 4 तिया 12, ठीक है, 3 बच गए, 4 सत्ते 28, 3.7 आ गया। 17 को 4 से डिवाइडेड करेंगे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, लगभग 4.2 आ गया। और 7 को 1 से डिवाइडेड करेंगे, क्या आ गया 7। अब देखिए बिगेस्ट नंबर कौन सा इनमें 7, तो यानी कि बिगेस्ट फ्रैक्शन आपका आ गया 7/8। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका कितना 3.7, यानी कि क्या आ गया 3.7 कितना 15/19। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या है आपका 15/19, इनमें से चेक करते जाना है। उसके बाद है 4.2 यानी कि 17/21, उसके बाद है 4.3 यानी कि 13/16 और उसके बाद है आपका 7/8। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते हुए क्रम में। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है 7/8, इसको बिल्कुल विपरीत कर दो 13/16, 17/21 और 15/19। क्लियर? चारों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 0.00005279। ये क्वेश्चन दे दिया। इसको कहेगा, इसको आपको साइंटिफिक मेथड में लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस में आपने किया होगा कि जैसे प्रकाश की चाल क्या होती है 3.1 समथिंग इंटू 10⁶, इस टाइप से होती है। तो आपको उसी टाइप से इसको क्या लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना। अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में आपको क्या करना है, हमेशा जो डिजिट है एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी कि पॉइंट मुझे कहाँ चाहिए, एक डिजिट क्या हो गई 5 के बाद में पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे कहाँ से यहाँ पहुँचाना। अब यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं तो मैंने क्या बताया था, राइट साइड में चलेंगे तो जितनी पॉइंट खिसकेगा उतनी ही जीरो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.279 अपॉन आपका 6 शून्य नीचे ले लीजिएगा। अब इसको हम लिखेंगे, नीचे 6 शून्य है तो इसको हम लिख सकते हैं 5.279 इंटू 10⁻⁻6। अगर शून्य डिवाइडेड में है तो पावर माइनस में होगी, और अगर शून्य मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर प्लस में होगी। समझ गए? क्लियर? चलिए इसका एक एग्जांपल और आपके सामने आ जाएगा, उसको और देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन 1.125 इंटू 10⁻9 इक्वल है आपका 0.001125। तो इसमें आपको निकालना है n की वैल्यू क्या होगी। अब n की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो ये इधर डिवाइडेड में चला जाएगा। 10⁻9 इक्वल टू 0.001125 अपॉन आपका 1.125। ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। अब इस साइंटिफिक मेथड में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ऊपर कितने जने हैं, 3 और 3 6, नीचे क्या है, पॉइंट के बाद में केवल 3 है। तो लेवल बराबर कीजिए, लेवल बराबर करते हैं, नीचे इसका पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, तो ऊपर आपका 3 शून्य है, इनटू ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट हटेगा, इधर यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो नीचे आपका 6 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1125 अपॉन आपका 1000। अब 1000 यानी कि 3 शून्य है, ठीक है। तो 3 शून्य है तो इसके आपका क्या करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 1 के बाद में पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 1 शून्य और बढ़ा लूँगा, ठीक है। 1 शून्य और बढ़ा लूँगा तो 1.125 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, -4, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इसमें मुझे उसका वो लेके आना है, तो इसमें आपको देखना है केवल ये इसका आपका आया 3 0 से 3 0 कट गया और ये पूरा कट गया, तो क्या आ गया 1/,
3 शून्य, यानी कि इसका मतलब क्या है 10 की पावर -3, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर ये नहीं होता, अगर इसके लेवल में बनाना होता तो मैं उसके पिछली बार की तरह बनाता इसको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम, जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सभी को राम राम।